जय हिंद साथियों। आप सभी का लर्न विद दिफ यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज की क्लास रहेगी अपनी भूगोल, जो स्कूल व्याख्याता 2022 में पेपर हुआ था, उसका पेपर को अपन पूरा एनालिसिस करेंगे। किस तरह से पेपर था तो सारा अपन इस क्लास में देखेंगे। लीजिए, अपन बिना देरी करते क्लास को स्टार्ट करते हैं। साथ में एक छोटा सा निवेदन करूँगा कि चैनल पर अगर पहली बार आप विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में आने वाली वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। लीजिए, अपन बिना देरी करते स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है पैकेज प्रोग्राम का पहला पायलट प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया था। पैकेज प्रोग्राम का पहला पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था 7 जिलों या 9 राज्यों में, 7 जिलों या 7 राज्यों में, 12 जिलों या 7 राज्यों में, या 7 जिलों या 5 राज्यों में। तो कब कितने राज्यों में किया था? ये 7 जिलों और 7 राज्यों में, 7 जिलों और 7 राज्यों में। आगे देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आगे देखिए, कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में कौन से जिले AW के प्रकार की जलवायु है? AW प्रकार की जलवायु कौन कौन सी है? तो देखिए, उदयपुर, सिरोही, जालौर, राजसमंद, जयपुर, अलवर, दौसा या भरतपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़ या प्रतापगढ़, कोटा, बूंदी, झालावाड़ या सवाई माधोपुर। तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़ और प्रतापगढ़, ये किसकी जलवायु है? एक AW की जलवायु। कोपेन ने राजस्थान के जलवायु प्रदेश को 4 भागों में बांटा है। आगे देखिए, चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में अनुकूलम जनसंख्या सिद्धांत किसके द्वारा किया था? जो अनुकूलम जनसंख्या सिद्धांत इसके द्वारा किया, एडवर्ड वेस्ट के द्वारा, एडविन कैनन के द्वारा, मार्गरेट स्ट्रेंजर के द्वारा या थॉमस सेल्डर के द्वारा। तो ये एडविन कैनन के द्वारा दिया गया था। राइट आंसर उसका ये रहेगा। 5वां देखिए प्रश्न, निम्नलिखित में से बीमेल युग नदी और उसकी सहायक नदी को मिलान करना है। कौन सा बीमेल युग है? तो देखिए, बनास मैनाल की, पार्वती मोरन, लोनी सागी या बारस साबरमती या पाकल। तो कौन सा इसमें उसका राइट आंसर रहेगा? बी, पार्वती और मोरन। आगे देखिए, 6वां प्रश्न है, सूची फर्स्ट राजनीतिक भूगोलवेत्ता को सूची सेकंड देश का सम्मिलित करना है। कौन से राजनीतिक भूगोलवेत्ता को किस देश से उसको करना है? देखिए, पहले में जैसे NJ स्पाइकमैन अमेरिका, रोडल्फ कैजेलन स्वीडन, S मैकेंडर ब्रिटेन। आगे DOS के स्पेट ऑस्ट्रेलिया। तो उसमें राइट आंसर करेगा, तो उसमें राइट आंसर क्या रहेगा? 3। कौन सा रहेगा? 3। आगे देखिए, 7वां प्रश्न, शिक्षण प्रतिमान का कौन सा तत्व शिक्षक व शिक्षार्थी के अंतःक्रिया का संबंधित है? मतलब शिक्षण जो प्रतिमान है, उस शिक्षण प्रतिमान में कौन सा तत्व शिक्षक और शिक्षार्थी के अंतःक्रिया का होता है? संरचना, सामाजिक प्रणाली, लक्ष्य या मूल्यांकन प्रणाली। तो कौन सा रहेगा? सामाजिक प्रणाली। आगे देखिए, 8वां प्रश्न है, क्षेत्र रेखापुंज राष्ट्र मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न सही नहीं है? तो A, आंकड़ा सरल संरचना, B, परिपत्र जाल सर्वेक्षण के लिए दक्ष, C, सव्य की प्रोग्रामिंग हेतु सरल, 4, उच्च स्थानिक विचरणशीलता का दक्ष प्रतिनिधि। तो कौन सा रहेगा? परिपत्र जल। क्या रहेगा? परिपत्र जाल विश्लेषण का दक्ष, उसका राइट आंसर रहेगा। आगे देखिए, 9वां प्रश्न, निम्नलिखित में से गौण प्लेटों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही अवस्थिति की क्रम बताइए। उत्तर से दक्षिण की ओर अवस्थिति क्रम बनाना है। किसका बनाना है? प्लेटो का। तो देखिए, नाजिका, A में नाजिका, जुड़ांग, B में जुड़ांग की फूका, C में कोकस और D में स्कोशिया। तो उसका बताना है कौन सा है सही क्रम, कौन सा है। तो पहली आएगी कौन सी? पहली आएगी जुड़ान दी फूका, दूसरी आएगी कोसास और उसके बाद नाजिका और स्कोडिया। तो राइट आंसर क्या रहेगा? 3 उसका राइट आंसर रहेगा। आगे देखिए, 10वां प्रश्न, विषुवत रेखा के ऊपर शुभ सीमा में हवा का तापमान लगभग -80 डिग्री कितना रहता है? -80 डिग्री। शुभ सीमा में हवा का तापमान कितना रहता है? -80 डिग्री। और ध्रुवों के ऊपर लगभग माइनस कितना होता है? तो वो होता है 45 डिग्री। इस बात का ध्यान रखना है। ध्रुवों पर कितना रहेगा? 45 डिग्री सेंटीग्रेड। और विश्व रेखा के ऊपर शुभ मंडल है, उसमें तापमान कितना रहेगा? तो 80 डिग्री। कितना रहेगा? 80 डिग्री। दोनों माइनस में रहेंगे, किस बनेंगे? माइनस में। आगे देखिए, 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल भित्ति का
एक प्रकार नहीं है। कौन सी जो प्रकार है प्रवाल भित्ति का नहीं है? तटीय प्रवाल भित्ति, कटक प्रवाल भित्ति, अवरोधक प्रवाल भित्ति या प्रवाल भित्ति वली स्टॉल, तो कौन सी है? तो जो कटक जो प्रवाल भित्ति है ये उसका होता नहीं है। बाकी अवरोध प्रवाल भित्ति होती है, प्रवाल भित्ति वलय होता है और तटीय प्रवाल भित्ति होती है। उसके बाद देखिए 12 प्रश्न, सलवासी पशुचारण की विशेषता क्या है? सलवासी पशुचारण की विशेषता क्या है? देखिए सलवासियों या पशुओं का आवागमन का मौसमी प्रारूप, ट्रांसहोमेंस, स्थायी सारंगों का पशुपालन, पशुओं के सक्रिय करने हेतु पाला गया। तो राइट आंसर क्या रहेगा उसका? 3। क्या रहेगा? 3। एक तो रहेगा पशु सलवासी पशुचारण है, अपने ऋतुओं के अनुसार क्या करते हैं? मौसम के अनुसार परिवर्तन करते हैं। और इसके बाद भी ट्रांसफॉर्मेंस होते हैं। क्या होते हैं? ट्रांसफॉर्मेंस होता है। राइट आंसर उसका क्या रहेगा? सी उसका राइट आंसर रहेगा। आगे देखिए कॉलबर्ग के सिद्धांत में किस स्तर पर नैतिक विकास का बाह्य मानकों पर आधारित नहीं होकर आंतरिक मानकों पर आधारित है? तो कौन सा है? मतलब जो कॉलबर्ग है उसने सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत में नैतिक जो विकास है वो बाह्य कारकों पर नहीं होकर किस पे? आंतरिक कारकों पर है। कौन सा है? पहला में पूर्वरूढ़ित स्तर, रूढ़ित स्तर, पक्ष रूढ़िगत स्तर या अंतर्व्यक्तित्व। तो क्या रहेगा? पक्ष रूढ़िगत स्तर। क्या रहेगा? पक्ष रूढ़िगत स्तर। आगे देखिए 14 प्रश्न, सूची फर्स्ट सूची सेकंड में सुमिलित करनी है। नीचे दिए गए कूट है, वो कूट को क्या करना है? मिलान करना है। देखिए कूट को मिलान करना है। हॉबल्ट कूट को क्या करना है? मिलान करना है। हॉबल्ट में क्या किया था? हॉबल्ट का जो वो किससे था? कॉस्मस से। हॉबल्ट की पुस्तक कौन सी है? कॉस्मस। उसके बाद में रेटर की पुस्तक कौन सी है? तो रेटर की पुस्तक है डाई अर्थकुंडे। कौन सी है? डाई अर्थकुंडे। उसके बाद में हॉर्सन की पुस्तक कौन सी है? तो वो है एक्स बीजी दूसरे नंबर की। उसके बाद हंटिंगटन की पुस्तक कौन सी है? तो हंटिंगटन की पुस्तक कौन सी है? सिविलाइजेशन। ये 4 पुस्तक है। तो राइट आंसर क्या रहेगा उसका? 4 रहेगा। क्या रहेगा? 4। आगे देखिए 15 प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका सही सुमेल नहीं है? पीर पंजाल क्या बनियान लड़ रहा है? पीर पंजाल में क्या बनियान लड़ रहा है? उसके बाद देखिए आगे जाकर में फोटोला दर है, दौलतदर में सिपकला दर है या लद्दाख में खरदुला दर है? जो सिपकला दर है वो कहाँ है? दौलतदर में नहीं है। बाकी जो पीर पंजाल में कौन सा दर है? तो पीर पंजाल में देखिए आपके कौन सा दरा था? पीर पंजाल दरा है बनियाल दरा। उसके बाद जास्कर श्रेणी में कौन सा है? फोटोला दरा। उसके बाद में लद्दाख में कौन सा है? खरदुला दरा। ये प्रमुख दर तीनों श्रेणियों में, लेकिन दौलतदर श्रेणी है उसमें ये सिपकला दरा नहीं है। आगे देखिए 16 प्रश्न है, यदि कद आंकड़ों को माध्य और बहुलों क्रमशः 4 और 10 है तो उसकी माध्यिका क्या होगी? तो ज्ञात करना है। कितनी रहेगी? 6। क्या रहेगी? 6। उसके बाद देखिए 17 प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा बाढ़ प्रवण राज्य कौन सा है? सबसे अधिक बाढ़ कहाँ आती है? तो वो आती है बिहार में। जैसे बिहार का शोक कहते हैं कौन सी नदी को? कोसी नदी को। कौन सी नदी को? कोसी नदी को। आगे देखिए 18 प्रश्न, एक विस्तृत कैंटिल में अवसाद निर्मित छोटे जमाव को क्या कहते हैं? एक विस्तृत कैंटिल क्षेत्र में अवसाद निर्मित छोटे जमाव को क्या कहते हैं? उस जमाव को क्या कहते हैं? हमक। क्या कहते हैं? हमक। क्या कहते हैं? हमक कहते हैं उसे। राइट आंसर 3 रहेगा। आगे देखिए 18 प्रश्न। 19वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस पवन इसलाकृतियों को ए होमस ने क्रॉस कॉम्पस नाम दिया था? किसने किया था? कौन सी इसलाकृति थी? इस इसलाकृति का नाम किसने दिया था? ए होमस ने कौन सी इसलाकृति का नाम क्रॉस कॉम्प नाम दिया था? तो उस इसलाकृति का नाम है यारडांग। क्या नाम है? यारडांग जो इसलाकृति थी उसका नाम दिया था क्रॉस कॉम्प। क्या नाम दिया था? क्रॉस। किसने किया था? ए होमस ने। आगे देखिए 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में से चावल की 3 फसलें जिसमें अमन, ओस, बोरा उगने वाला राज्य प्रमुख कौन है? ये जो चावल की किस्में है, अमन है, ओस है और बोर है, उसको उगाने वाला प्रमुख राज्य कौन सा है? तो वो राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल और असम। कौन सा है? पश्चिम बंगाल और असम। आगे देखिए 21वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी भूगोल में मानवीय उपगम को स्थापित करने का श्रेय देता है? भूगोल में जो मानवीय उपगम है उसको स्थापित करने का श्रेय किसके दिया जाता है? तो वो दिया जाता है यही यू तुआन। किसको दिया जाता है? तुआन को दिया जाता है। आगे देखिए 22वां प्रश्न, दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा क्या रहती है?
दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पूर्णिमा दिशा क्या रहती है? तो दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पूर्णिमा की दिशा रहती है दक्षिण पूर्व से होकर उत्तर पश्चिम की ओर, दक्षिण पूर्व से होकर उत्तर पूर्व पश्चिम की ओर होती है, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पौर्णिमा संबंधी प्रश्न आता है, नोट डाउन कर लीजिए। आगे देखिए 23वां प्रश्न, द्वार शिलाकृति किस के लिए प्रसिद्ध है? द्वार शिलाकृति प्रसिद्ध है कौन सा हिमालय? कश्मीर हिमालय, हिमाचल हिमालय, सिक्किम हिमालय या पार हिमालय? तो कौन सा हिमालय प्रदेश है? वो है सिक्किम हिमालय। सिक्किम हिमालय किसके लिए प्रसिद्ध है? द्वार। एक तो द्वार बनते हैं, एक बनते हैं दोन। द्वार कहाँ आ जाते हैं? आगे देखिए 24वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था में सामाजिक विकास की विशेषता नहीं है? किशोरावस्था में सामाजिक विशेषता कौन सी नहीं है? इसमें देखिए बढ़ा हुआ संघी प्रभाव, विपरीलिंगी और आकर्षण, अभिरुचि का विस्तारण या सामाजिक क्रियाकलाप में कमी। तो सामाजिक क्रियाकलाप में क्या है? कमी। ये किशोरावस्था की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि बढ़ता हुआ संघी प्रभाव होता है, विपरीलिंग के प्रति आकर्षण होता है और अभिरुचि का विस्तारण भी होता है, लेकिन समाज में क्रियाकलाप की कमी। किशोरावस्था में व्यक्ति समाज में भी अपना अहम भूमिका निभाता है, जो कि उसका राइट आंसर क्या है? 4। आगे देखिए 25वां प्रश्न, निम्नलिखित में किसे उपवन नगर आंदोलन की शुरुआत का श्रेय दिया जाता है? उपवन नगर जो आंदोलन था उस आंदोलन का श्रेय किसे दिया जाता है? वो दिया जाता है हार्वर्ड इको। इसको दिया जाता है हार्वर्ड इको दिया जाता है। उसको देखिए आगे प्रश्न देखिए, शिक्षण अधिगम सामग्री के ई संसाधनों से संबंधित समूह का चयन कीजिए। शिक्षण अधिगम जो शिक्षण अधिगम सामग्री है उसमें ई संसाधन है, इसको क्या करना है? समूह का चयन करना है, जैसे ब्लॉग, ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक, ब्लॉग प्रोजेक्टर, यूट्यूब, फेसबुक, ग्लोब प्रोजेक्ट, यूट्यूब, फेसबुक, ब्लॉग, ग्लोब। तो क्या रहेगा उसका आंसर? पहला रहेगा ब्लॉग, ट्विटर, यूट्यूब और फेसबुक। ये उसका शिक्षण अधिगम सामग्री का क्या है? ये कंटेंट है। आगे देखिए 27वां प्रश्न, चंद्रमा की निम्नलिखित में से कौन सी प्रावस्थाओं में लघु ज्वार आएगा? चंद्रमा की कौन सी जो प्रावस्था है उसमें लघु ज्वार आएगा? तो देखिए इबस, कुबड़ा, पहले में इबस, ये कुबड़ा, बी में वर्धमान, सी में प्रथम सूत्रांश और डी में तृतीय सूत्रांश। तो कौन से सूत्रांश में आएगा? एक तो आएगा प्रथम सूत्रांश में और एक आएगा तृतीय सूत्रांश में। क्या आएगा? लघु ज्वार। क्या आएगा? लघु ज्वार। आगे देखिए 28वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सहकारी अधिगम का लाभ है? सहकारी अधिगम का लाभ क्या है? देखिए धारणा में कमी, अधिक सामाजिक प्रोत्साहन, निम्न उपलब्धि या निम्न आत्मसम्मान। तो क्या रहेगा? अधिक सामाजिक प्रोत्साहन। ये क्या है? सहकारी अधिगम का लाभ है। आगे देखिए 29वां प्रश्न, वान थ्यूनेन ने कृषि स्थानीयकरण सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? पेटी फर्स्ट में फल सब्जी दूध, पेटी सेकंड में वन जलाऊ लकड़ी, पेटी थर्ड में 3 खेत प्रणाली और चौथी में टिकाऊ खाद्यान्न फसल गेवराई। तो उसका राइट आंसर क्या रहेगा? तो राइट आंसर क्या रहेगा उसका राइट आंसर देखिए मिलाना है, जिसमें क्या रहेगा? राइट आंसर का 3 रहेगा। क्या रहेगा? 3। ए और बी उसका राइट आंसर रहेगा। कौन सा है? तो जो ए और बी, ए में क्या है? फल सब्जी और दूध, और बी में क्या है? वन जलाऊ लकड़ी। आगे देखिए 30वां प्रश्न, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर राजस्थान के किस जिले में स्थापित किया गया था? नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर राजस्थान के किस राज्य में जिले में स्थापित किया गया था? राजस्थान का कौन से जिले में स्थापित किया था? वो था बीकानेर जिले में ये स्थापित किया गया था। आगे देखिए ज्योग्राफी इन द 23rd सेंचुरी पुस्तक किसने लिखी थी? तो पुस्तक लिखने वाला कौन था? ग्रिफिथ टेलर। कौन सा? ग्रिफिथ टेलर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट डाउन कर लीजिए। छोटा सा निवेदन करूंगा, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे आप, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, आने वाली वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और अधिक से अधिक अपने साथियों को वीडियो शेयर करें। आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार क्लास है। इस क्लास से कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में प्रश्न खूब आने वाले हैं। आगे देखिए 32वां प्रश्न, डोरंट रेखा भारत को किसके साथ जोड़ती है? वो जोड़ती है अफगानिस्तान से। किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ में जोड़ती है, जो कि सबसे कम रेखा है। आगे देखिए 33वां प्रश्न, वेबनर के अनुसार पदार्थ सूचकांक
एक साथ होने पर अधिकतम लाभ के लिए उद्योग की स्थापना कहाँ होनी चाहिए? वेबनर के अनुसार पदार्थ सूचकांक एक साथ होने पर अधिक लाभ होने के लिए उद्योग की स्थापना कहाँ होनी चाहिए? तो कहाँ होनी चाहिए? दोनों के मध्य होनी चाहिए। कहाँ होनी चाहिए? दोनों के मध्य कहाँ पर? एक तो बाजार और एक कच्चा माल। बाजार और कच्चा माल मिल रहा है, मत दोनों के मध्य उद्योग की स्थापना होनी चाहिए। उद्योग को स्थापित करने वाले एक कारक है। आगे देखिए 34वां प्रश्न, भारतीय मानसून के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो देखिए पहला में भारतीय मानसून एक ग्रही प्रवण है। दूसरा, भारतीय उपमहाद्वीप की हर 6 माह में हवा का प्रक्रम पूर्णतः उल्टा हो जाता है या उलट जाता है। तिब्बत का पठार भारतीय मानसून को आगमन को प्रभावित करता है। यह मोनेक्स के संबंध में भारतीय मानसून की अनुसंधान अभियान से है। तो क्या है? भारतीय मानसून एक ग्रही पवन है। क्या है? ग्रही पवन है, जो कि ये संबंधित नहीं है। बाकी भारतीय मानसून को हर 6 महीने में परिवर्तन होता रहता है। तिब्बत का पठार वो प्रभावित करता है और मोनेक्स संबंध भारतीय मानसून अनुसंधान से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देख लीजिए मोनेक्स का संबंध किससे है? तो भारतीय मानसून अनुसंधान से संबंधित है। आगे देखिए 35वां प्रश्न, सुदूर हॉर्सपैट क्षेत्र जो लोहा इसका खनिज के लिए प्रसिद्ध है और ये कर्नाटक के किस जिले में स्थित है? सुदूर जो हॉर्सपैट क्षेत्र है जो किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहा के लिए। और कहाँ पर ये? कर्नाटक। और कर्नाटक में कौन से जिले में? तो देखिए आगे तुमकुर में, शिवमोगा में, बेल्लारी में या धारवाड़ में। तो कहाँ पर ये? बेल्लारी में। कहाँ पर ये? बेल्लारी में। आगे देखिए 36वां प्रश्न, मिश्रित कृषि से संबंधित बिंदुओं का नीचे दिए गए सही कोट का सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला प्रश्न है, अधिकांश विश्व का सर्वाधिक विकसित देशों में की जाती है। अधिकांश विश्व के सर्वाधिक विश्व में की जाती है। दूसरा है, बी कृषि भूमि का आकार में मध्यम। तीसरा है, सारा भूमि सारा फसल गेहूँ जो ओटम राई इत्यादि। और चौथा है, कृषि मशीनरी पर कम पूंजी निवेश। तो उसको मिलान करना है। उसका राइट आंसर क्या रहेगा? तो राइट आंसर करेगा ए बी सी। क्या रहेगा? ए बी सी। इसमें ए बी और सी ये तीनों किससे संबंधित है? ये कृषि से संबंधित है। आगे देखिए 37वां प्रश्न, एक क्षेत्र एक रूपता सिद्धांत का विस्तार क्षेत्र श्रृंखला का सही अनुक्रम कौन सा है? इसमें क्या करना है? मिलान करना है। क्षेत्र एक रूपता सिद्धांत दिया है, उस क्षेत्र एक रूपता जो सिद्धांत है उस सिद्धांत की जो क्षेत्र श्रृंखला है उसका सही जो अनुक्रम उसको करना है। पहला में देखिए राजनीतिक विचार गतिविधि, राजनीतिक विचार गति क्षेत्र निर्णय राजनीतिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र गति क्षेत्र निर्णय या राजनीतिक विचार, निर्णय राजनीतिक क्षेत्र गति क्षेत्र राजनीतिक विचार, राजनीतिक विचार निर्णय गति क्षेत्र या राजनीतिक क्षेत्र। तो क्या रहेगा? राजनीतिक विचार निर्णय गति राजनीतिक विचार। तो राइट आंसर क्या रहेगा? 4 राजनीतिक विचार रहेगा, निर्णय गति क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र। आगे देखिए 38वां प्रश्न, जेम्स हटन ने एक रूपतावाद की संकल्पना किस वर्ष में प्रस्तुत की थी? वो कब की थी? 1785 में। कब की? 1785 में। किसने की? जेम्स हटन ने। क्या किया? एक रूपतावाद सिद्धांत दिया था, संकल्पना की थी। उसके बाद देखिए 39वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली को विशेषता नहीं है? निश्चित उद्देश्य, तत्वों में असंबंध, चार दीवारी होती है या स्थिर प्रकृति। तो स्थिर प्रकृति इस प्रणाली की विशेषता नहीं है। आगे देखिए 40वां प्रश्न, दांतेदार लकीरें सेरिटेड कटक द्वारा निर्मित इसला करती है। तो दांतेदार लकीरें होती है जो सेरिटेड कटक कहते हैं, ये इसला करती निर्मित है। किसके द्वारा निर्मित है? तो वो देखना है। बहता जल के द्वारा है, भूमिगत जल के द्वारा है, मतलब बहते जल के द्वारा है, बहते जल के द्वारा है, भूमिगत जल के द्वारा है, पवन के द्वारा या हिमानी के द्वारा है। तो किसके द्वारा है? ये हिमानी के द्वारा है। किसके द्वारा है? हिमानी के द्वारा। क्या है? सेरेटेड कटक। क्या है? सेरेटेड कटक, जो कि एक हिमानी के द्वारा बनने वाली आकृति है। उसके बाद देखिए 41वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किन देशों का समूह 2021 में बॉक्साइट उत्पादन में शीर्ष रहा है? मतलब किस देशों का जो समूह है वर्ष 2021 में बॉक्साइट उत्पादन में शीर्ष रहा है? रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रीस या चीन? ब्राजील, भारत, जैमका, इंडोनेशिया? ऑस्ट्रेलिया, गिनी, चीन, ब्राजील? जैमका, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका या गुआम? तो किसका रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया, गिनी, चीन और ब्राजील। इसका तो बॉक्साइट में उत्पादन है वो क्या रहा है? शीर्ष रहा है, श्रेष्ठ रहा है।
कौन सा रहेगा? तो आंसर 3 उसका राइट आंसर है। आगे देखिए 42 में, निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना वर्ष 1926 में मद्रास विश्वविद्यालय हुई थी? कौन सी संस्था की स्थापना 1926 में मद्रास विश्वविद्यालय थे वहाँ पर हुई थी? तो उसका नाम है द इंडियन ज्योग्राफिकल सोसाइटी। द इंडियन ज्योग्राफिकल सोसाइटी थी, उसकी स्थापना 1926 में मद्रास विश्वविद्यालय में की गई थी। आगे देखिए 43वां प्रश्न, निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका किस लौह इस्पात केंद्र को यूएसए की जंग का कटोरा कहा जाता है? मतलब यूएसए का, संयुक्त राज्य अमेरिका जो लौह इस्पात क्षेत्र है, इसे यूएस का जंग का कटोरा कहा जाता है। कौन से क्षेत्र को कहा जाता है? लॉरेंस का कहा जाता है, पिट्सबर्ग को कहा जाता है, ईडी को कहा जाता है, ये मैरिसविल को कहा जाता है। ये पिट्सबर्ग को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पिट्सबर्ग को संयुक्त राज्य अमेरिका का जंग का कटोरा कहा जाता है। किसके क्षेत्र में? तो लोहा इस्पात क्षेत्र में। आगे देखिए 44वां प्रश्न, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी युग्म सही है? तो देखिए युग्म मिलाना है। तो पहला युग्म देखिए कौन कौन सा है? महाराष्ट्र 1000 से अधिक जनसंख्या घनत्व वाला, बी हिमाचल प्रदेश न्यूनतम जनसंख्या वाला, तमिलनाडु उच्च लिंगानुपात वाला राज्य, और बिहार नगरीय जनसंख्या का उच्च प्रतिशत। तो उसमें राइट आंसर क्या है? सही युग्म मिलाना है। तो सही युग्म क्या रहेगा? बी और डी। क्या रहेगा? बी और डी। हिमाचल प्रदेश में क्या है? न्यूनतम नगरीय जनसंख्या है। उसके बाद देखिए बिहार में क्या है? नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कैसा है? उच्च है। दोनों उसका राइट आंसर रहेगा, थर्ड उसका राइट आंसर है। आगे देखिए 45वां प्रश्न, प्लेन टेबल स्टेशन की स्थिति का निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? जो प्लेन टेबल होता है, जो कि ये कार्टोग्राफी संबंधित प्रश्न है, जो कार्टोग्राफी है उससे संबंधित प्रश्न है कि प्लेन टेबल होता है वह निर्धारण के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए कौन सी विधि है, विधि कौन सी है? स्थिति निर्धारण विधि, विकर्ण विधि, संक्रमण विधि या परिच्छेद विधि? कौन सी विधि के द्वारा प्लेन टेबल को निर्धारण किया जाता है? तो वो कौन सी है? ए और सी। कौन सी है? ए और सी। ए में क्या रहेगा? स्थिति निर्धारण विधि और सी में रहेगा संक्रमण विधि। तो राइट आंसर क्या रहेगा? 3 उसका राइट आंसर रहेगा। उसके देखिए 46वां प्रश्न, भूगोल व विज्ञान है जो मानचित्र के निर्माण की कला में कार्य करता है, यह कथन किसने किया था? मतलब भूगोल व विज्ञान है जो मानचित्र निर्माण की कला में कार्य करता है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? तो ये कथन टॉलमी महोदय के द्वारा। किसके द्वारा? टॉलमी महोदय के द्वारा कथन दिया गया था। आगे देखिए इंदिरा गांधी नहर विभाग राजस्थान सरकार के अनुसार लिफ्ट नहरों की लंबाई कुल लंबाई कितनी है? जुलाई 2022 के अनुसार इंदिरा गांधी जो नहर है उसकी नहरों की लंबाई बनाती है। कितनी लंबाई है? तो वह है 1495.45 किलोमीटर। कितनी है? 1495.45 किलोमीटर। राइट आंसर का बी रहेगा। आगे देखिए 48वां प्रश्न, वेनिस जिसे ऑस्ट्रियाड की रानी के नाम से जाना जाता है अवस्थित है। वेनिस कहाँ पर है? ऑस्ट्रिया में, ग्रीस में, उत्तर पूर्वी इटली में या सिसिली में? तो उत्तर पूर्व इटली में। क्या है? उत्तर पूर्व इटली में एटियाड की राजधानी के नाम से जाना जाता है। कौन जानता था? वेनिस। आगे देखिए 49वां प्रश्न, मानव विकास सूचकांक 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश शीर्ष 10 देशों में सम्मिलित नहीं है? 10 देशों में सम्मिलित नहीं है 2020 के सूचकांक के अनुसार। SDI 2020 के अनुसार कौन सा देश 10 देशों की सूची में सम्मिलित नहीं है? आइसलैंड, डेनमार्क, स्वीडन या फिनलैंड? तो कौन सा है? डेनमार्क इसमें सम्मिलित नहीं है। आगे देखिए सकारात्मक पुनर्बदल, इसमें क्या है? देखिए वांछित व्यवहार में बढ़ता है, वांछनीय व्यवहार बढ़ता है, वांछित व्यवहार कम करता है, अवांछनीय व्यवहार कम करता है। तो विकल्प सुनना है। राइट आंसर क्या रहेगा? ये वांछनीय व्यवहार को क्या करता है? बढ़ावा देता है। क्या करता है? वांछनीय व्यवहार को बढ़ावा देता है। कौन सा देता है? सकारात्मक पुनर्बदल। कौन सा है? सकारात्मक पुनर्बदल, जो कि वांछनीय व्यवहार होता है उस वांछनीय व्यवहार को बढ़ावा देता है। आगे देखिए 51वां प्रश्न, सूची फर्स्ट में सिंचाई पेयजल परियोजना और सूची सेकंड में नदी, उसको मिलाना है। कौन सी नदी पर कौन सी परियोजना है? देखिए आगे प्रश्न, नदियाँ दी गई है। इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है, कौन सी नदी? गंभीर नदी पर है। नवेरा जो बिराज है बारस नदी या अंजन पर, संबल या इधर साप नदी पर, काली सिंध कौन सी नदी पर है? तो देखिए मिलान के लिए तीसरे में इंदिरा गांधी जो शिफ्ट नहर परियोजना है ये काली सिंध पर। कहाँ पर है? काली सिंध।
काली नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल की। आगे देखिए, जो नवनीराज जो बैराज है, नवनीराज बैराज है, ये कौन सी नदी पर है? तो ये है, सॉरी, जो इंदिरा गांधी जो लिफ्ट नहर परियोजना है, ये चंबल नदी पर है। कौन सी नदी पर? चंबल। उसके बाद जो नवनीरा बैराज है, ये कालीसिंध नदी पर। उसके बाद अंजान जो बांध है, ये कौन सी नदी पर है? तो ये गंभीर नदी पर। कौन सी नदी पर? गंभीर। और ईर्षदा जो बांध है, ईर्षदा बांध है, ये बनास नदी पर। कौन सी नदी पर? ईर्षदा बांध। कौन सा बांध है? ईर्षदा बांध। कौन सी नदी पर? बनास बांध, बनास नदी पर। कौन सी नदी पर? बनास नदी पर। अंजान बांध किस पे है? पहले बताया था मैंने पहले की क्लास में, अंजान बांध। कौन सा बांध? अंजान बांध। कौन सी नदी पर है? ये गंभीर नदी पर। साथियों, मैंने पहले की क्लास उस प्रमुख परियोजना है, उस परियोजना के संबंध में क्लास डाली हुई है। बहुत ही शानदार क्लास है, एक बार जाके आप देखिए, आपके कई सारे डाउट्स उस क्लास में सारे क्लियर हो जाएंगे। आगे देखिए, 12वां प्रश्न, प्लीस्टोसीन युग के दौरान में उत्तरी अमेरिका में आए 4 हिमयुगों का सही क्रम बताना है। जो प्लीस्टोसीन युग था उसमें 4 परिवर्तन आए थे, हिमयुग आए थे। कहाँ पर आए थे? उत्तरी अमेरिका में। उस 4 हिमयुगों का सही क्रम बताना है। कौन कौन सा हिमयुग था? देखिए, कंसान, डिलिनॉन, नेब्रॉन, विलिक्सन। कौन सा था? तो देखिए, उसका राइट आंसर रहेगा बी। कौन सा रहेगा उसका राइट आंसर? बी, क्योंकि थोड़ा कम दिख रहा है। आप एक बार प्रश्न को नोट डाउन कर लीजिए, देख लीजिए। आगे देखिए, 53वां प्रश्न, कोपेन की जलवायु वर्गीकरण में डब्ल्यू शब्द का अर्थ प्रदर्शित करता है। क्या करता है? शुष्क शीत ऋतु। क्या करता है ये? शुष्क शीत ऋतु। शुष्क शीत ऋतु क्या करता है? ये प्रदर्शित करता है। कौन करता है? डब्ल्यू। आगे देखिए, 54वां प्रश्न, एक मानचित्र पर 4 वर्ग सेंटीमीटर 16 वर्ग को दर्शाता है। 4 वर्ग सेंटीमीटर है जो 16 वर्ग को क्या करता है? दर्शाता है। मानचित्र पर आरएफ होगा, उसका आरएफ कितना करना है? तो आरएफ कितना रहेगा? 1.2 लाख, 1.1/2 लाख उसका आरएफ रहेगा। आगे देखिए, 55वां प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्व जनसंख्या संभावना। संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्व जनसंख्या संभावना 2022 के अनुसार विश्व की जनसंख्या 8 अरब पूरा होने का अनुमान है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ था उसने विश्व की जनसंख्या संभावना कितनी बताई थी 2022 में? 8 अरब। कब तक बताई थी? ये बताई थी 2022 तक। कब तक बताई? 2022 तक। 2022 तक विश्व की जनसंख्या कितनी होगी? 8 अरब। कितनी होगी? 8 अरब होने की संभावना व्यक्त की थी। आगे देखिए, 56वां प्रश्न, जनसंख्या सिद्धांत में एक निबंध नामक लेख का प्रकाशन 1803 में किसके द्वारा किया था? जनसंख्या सिद्धांत में एक निबंध नामक लेख है जो प्रकाशन किया था 1803 में। किसने किया था? तो देखिए, थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने किया था, या थॉमस डैनियल माल्थस ने किया था, विलियम वाल्टर माल्थस ने किया था, या विलियम गाडविन माल्थस ने किया था? तो ये क्या था? थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने किया था। क्या किया था? थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने किया था। क्या किया था? ये एक निबंध किया था। किस पे किया था? तो जनसंख्या पर किया था, निबंध किया था। आगे देखिए, 57वां प्रश्न, निम्नलिखित निम्न युग्मों में से कौन से सुमेलित है? इसमें एक में सीमेंट इकाई दी गई है और दूसरे में दिए स्थान, उसको क्या करना है? मिलाना। देखिए, कौन सी सही है? एसीसी सीमेंट खारिया, अंबुजा सीमेंट रबड़िया यावास, जेके सीमेंट निबोडा और श्रीराम सीमेंट बियावर। तो उसको मिलाना है। तो कौन सा सही है? सुमेलित कौन सा है? तो उसमें बी। कौन सा रहेगा? बी। देखिए, बी में क्या है? अंबुजा सीमेंट जो रबड़ियावास है और सी सीमेंट जेके सीमेंट निम्बाड़ा, दोनों सही है, बाकी 2 गलत है। आगे देखिए, 58वां प्रश्न, पार कैनेडियन रेल मार्ग के पूर्वी भाग से पश्चिमी भाग की तरफ यात्रा करने पर नगरों का निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? देखिए, क्यूबेक, ओटावा, वैक्यूवर, विनिपेग, इटावा, क्यूबेक, विनिपेग, क्यूवेर, इटावा, क्यूवेर, विनिपेग, क्यूबेक, क्यूबेक, ओटावा, विनिपेग या क्यूबेक। कौन सा रहेगा? तो क्यूबेक जाएंगे, फिर ओटावा आएगा, फिर विनिपेग और फिर वैक्यूवर। ये 4 है, क्यूबेक, ओटावा, विनिपेग और वैक्यूवर। राइट आंसर 4 रहेगा। आगे देखिए,
59वां प्रश्न, स्थित में मृत्यु घाटी गोबेन का उदाहरण है। तो मृत्यु घाटी गाबेन है, किसका उदाहरण है? ये है दक्षिणी कैलिफोर्निया का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दक्षिणी कैलिफोर्निया में क्या है? मृत्यु घाटी। क्या है? मृत्यु। और कहाँ पर है ये? गाबेन में। आगे देखिए, नायक पूजा किस अवस्था में होती है? नायक की पूजा किस अवस्था में होती है? तो देखिए किशोरावस्था में। कौन सी अवस्था में? किशोरावस्था में। आगे देखिए, प्रश्न है गाटून झील से होकर गुजरने वाली नहर की पहचान कीजिए। जो गाटून झील है, उस गाटून झील से गुजरने वाली एक नहर है, उस नहर की क्या करनी है? पहचान करती है। कौन सी है? सवई नहर, कील नहर, गोटा नहर या पनामा नहर। तो कौन सी नहर है ये? पलामा नहर। पनामा नहर कहाँ से निकलती है? गुजरती है ये गाटून झील से। गाटून झील से होकर कौन सी गुजरती है? पनामा नहर। और पनामा नहर कहाँ पर है? तो ये दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के बीच में। आगे देखिए 62वां प्रश्न, न तो प्रारंभ का कोई चिन्ह है, न का अंत कोई आशा। न तो कोई प्रारंभ का चिन्ह है, न कोई अंत की आशा। निम्नलिखित संकल्पना किसने दी थी? ये कोटेशन किसने दिया था? W.M. डेविस ने। W.S. डेविस में किसने दिया था? W.M. डेविस ने या जेम्स हटन ने, अलेक्जेंडर वन होबल्ट ने या बर्नहार्ड फर्निस ने? किसने दिया था ये? तो ये कोटेशन दिया था जेम्स हटन ने। किसने दिया था? जेम्स हटन ने। जेम्स हटन ने कहा न तो उसका अंत है, न उसकी कोई आशा है। उसके बाद देखिए, क्षेत्र एकरूपता के सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? क्षेत्र एकरूपता सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था? गॉटमैन ने किया था, A.B. जॉन्स ने किया था, हॉर्सन ने किया था? कोई नहीं। तो किया था S.B. जॉन्स ने किया था। क्या किया था? क्षेत्र एकरूपता सिद्धांत। क्षेत्र एकरूपता सिद्धांत प्रतिपादित करने वाला व्यक्ति कौन था? S.B. जॉन्स। आगे देखिए, विश्व प्रसिद्ध बिकनी एटोल का भाग है। विश्व प्रसिद्ध जो बिकनी एटोल का भाग है क्या है? मार्शल द्वीप समूह। क्या है? मार्शल द्वीप समूह, जो विश्व प्रसिद्ध बिकनी एटोल का क्या है? भाग है। आगे देखिए 65, कथन है इस मृदा को क्ले का प्रतिशत अधिक होता है। इस मृदा में क्ले का जो प्रतिशत होता है वो क्या है? अधिक होता है। उसके बाद देखिए, ये मृदा बांसवाड़ा, झालावाड़, कोटा, बूंदी जिलों में मिलती है। उपरोक्त कथनों पर मृदा बताइए। कौन सी मृदा है? क्ले मिलता है। एंडीसोल्स, इंसेप्टिसोल्स, अल्फीसोल्स या वर्टिसोल्स। तो कौन सी है? वर्टिसोल्स। और कौन सी मृदा रहेगी? ये काली मृदा। कौन सी मृदा रहेगी? काली मृदा। काली मृदा को क्या जाता है? वर्टिसोल कहा जाता है। नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखिए 67वां प्रश्न, मानव भूगोल मानव समाजों का धरातल के मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों के संश्लेषित अध्ययन है। क्या है? संश्लेषित अध्ययन है। मानव भूगोल मानव समाजों के धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। निम्नलिखित में मानव भूगोल की परिभाषा किसने दी थी? ये परिभाषा किसने दी थी? कोटेशन किसने कहा था? एलन सी सैम्पल ने, पॉल वेडाल जी ब्लास ने, फ्रेडरिक रेडजल ने या अल्फ्रेड हैटनर ने? किसने कहा था? फ्रेडरिक रेडजल ने। फ्रेडरिक रेडजल मोदी ने कहा है कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच अंतर संबंधों का एक विश्लेषण अध्ययन है। क्या है? विश्लेषित अध्ययन है। आगे देखिए 67, निम्नलिखित से किस नदी समूह में से किस समूह का उद्गम स्थल राजस्थान में नहीं है? कौन सी नदी का जो उद्गम स्थल वो राजस्थान में नहीं है? साबरमती, बनास, पश्चिम बनास, जवाई या खारी, सोम, मानसी, वाकल, जाकम, गंभीरी, पार्वती, काली सिंध या परवन, बनास, बेडस, खारी या चंद्रभागा। तो कौन सी नदी है जिसमें राजस्थान में उसका उद्गम नहीं है? तो कौन सी है? गंभीरी का नहीं है, पार्वती का नहीं है, काली सिंध का नहीं है और परवन का नहीं है। ये चारों नदियाँ MP से निकलने वाली नदियाँ हैं, इसलिए राजस्थान में उसका समूह नहीं है। मैंने नदियों के संबंध में एक बहुत ही शानदार क्लास डाली हुई है, वीडियो अपलोड किया है, आप जाके देखिए। अफवाह तंत्र के नाम से वीडियो है, बहुत ही शानदार है, जिसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कौन सी उसकी सहायक नदी है, कौन सी नदी पर कौन सा बात बना हुआ है, सारा एक ही क्लास में आपका सारा हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। उसके देखिए थॉर्नवेट ने जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नवेट ने जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक जगह थॉर्नवेट मॉडल ने जलवायु वर्गीकरण दिया था और एक दिया था कॉपेन मॉडल ने। तो थॉर्नवेट के अनुसार जलवायु वर्गीकरण है, देखिए जलवायु के प्रकार और संकेतकार। देखिए इसमें दिए गए उष्णकटिबंध आर्द्र जलवायु सभी मौसम में कम वर्षा, उष्णकटिबंध उप आर्द्र जलवायु सभी मौसम में कम वर्षा,
उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, शीतकाल में कम वर्षा, उष्णकटिबंधीय आर्द्र शुष्क जलवायु, सभी मौसम में कम वर्षा। तो ये सारे इंग्लिश में दिए हैं, BR, CAG, BAW और DAD। तो ये बोनस की संभावना प्रश्न था, इससे लगा हुआ है। आगे देखिए 69 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तंत्र विश्लेषण, निम्नलिखित में से कौन तंत्र विश्लेषण के विकास के संबंध में नहीं है, तंत्र विश्लेषण के विकास का संबंध नहीं है। सोले RJ, जेम्स B, हार्वे D या फीमेन N M। तो फीमेन NM है वो तंत्र विश्लेषण विकास संबंध में नहीं है, बाकी तीनों से संबंधित है। कौन कौन से, सोले, जेम्स और हार्वे। आगे देखिए 70 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा गर्म की प्रकृति है, कौन सी महासागरीय धारा है, धारा गर्म प्रकृति की है। अयोशिया की धारा, अंगुलहास की धारा, बेंगुला की धारा या हम्बोल्ट की धारा। तो अंगुलहास की धारा है वो कौन सी धारा है, गर्म धारा है। बाकी बेंगुला की धारा है, हम्बोल्ट की धारा है, ये कैसी है, और अयोशिया की धारा है कैसी धारा है, ये ठंडी धारा है। कैसी है, ये ठंडी है। बाकी जो अंगुलहास की धारा है ये कैसी है, गर्म धारा है। आगे देखिए निम्नलिखित में से बीमा का संबंध किस सेवा क्षेत्र से, बीमा प्राथमिक से, द्वितीयक से, तृतीयक से, चतुर्थ से। तो किससे, तृतीयक। ये तृतीयक सेक्टर के अंतर्गत प्रश्न आता है जो कि आपके बताएंगे आगे। आगे देखिए मेंटल मैप, मेंटल मैप पुस्तक किसकी है, इसके लेखक कौन है, मेंटल मैप पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके है पीटर ग्लाउड और रॉडनी वाइट, दोनों व्यक्ति है उसकी पुस्तक के क्या है, लेखक है। पीटर ग्लाउड और रॉडनी वाइट दोनों से मेंटल गैप के क्या है, पुस्तक के लेखक है। आगे देखिए 73 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक भूतुल्यकालिका उपग्रह है, एक भूतुल्यकालिका उपग्रह है वो कौन सा है, IRS, इनसेट, लैंडसेट या स्पॉट HRV। तो कौन सा है, तो वो है इनसेट। कौन सा है, इनसेट। इनसेट कैसा है, उपग्रह भूतुल्यकालिक, कैसा है, भूतुल्यकालिक। भूतुल्यकालिक उपग्रह कौन सा है, इनसेट। कौन सा है, इनसेट। उसके देखिए 74, निम्नलिखित में से कौन सा मानक विश्लेषण की घटना की जाती है। तो केवल विस्तार या परत से, केवल समांतर माध्य से, केवल माध्यिका से या केवल बहुलक से। तो केवल माध्यिका से किया जाता है, किसे, केवल माध्यिका से क्या किया जाता है, मानक विश्लेषण। मानक विश्लेषण है वो केवल माध्यिका से किया जाता है। पहली बार प्रश्न होते हैं। आगे देखिए 75 प्रश्न, सूची फर्स्ट में मृदा के प्रकार हैं और सेकंड में क्या है, प्राप्ति स्थल है, आपको उसको मिलाना है, कौन सी मृदा कहाँ पर पाई जाती है। आगे देखिए लेटरी मृदा, लेटरी मृदा कहाँ पर है, तो लेटरी मृदा कहाँ पर है, ये राजमहल की पहाड़ियों में। उसके बाद लवणीय मृदा कहाँ पर है, तो लवणीय मृदा ये कच्छ क्षेत्र में, कहाँ पर है, कच्छ क्षेत्र में। काली मृदा कहाँ है, तो काली मृदा ये महाराष्ट्र में, कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र में। और लाल दोमट मृदा कहाँ पर है, ये छोटा नागपुर। तो राइट आंसर क्या रहेगा, 3। आगे देखिए चित्र प्रश्न, पहली बार समता रेखा के साथ में विश्व मानचित्र तैयार करने का श्रेय किसके दिया गया था। पहली बार समता रेखा के साथ में विश्व मानचित्र तैयार करने का श्रेय किससे दिया गया था, तो देखिए किसे दिया गया था, ब्लास को, हम्बोल्ट को, हंटिंगटन को या रेडजेल को। तो हम्बोल्ट बॉन्डे को, किसको दिया था, हम्बोल्ट बॉन्डे। हम्बोल्ट बॉन्डे ने समता रेखा के साथ में विश्व मानचित्र तैयार किया था। उसके देखिए 77 प्रश्न, निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए और कूट का सही उत्तर सुनिए। देखिए क्या है, दक्षिणी अरावली प्रदेश में सिरोही, उदयपुर, राजसमंद जिले आते हैं। बिल्कुल। आबू पर्वत समुद्र तल से लगभग 1700 मीटर, गलत। उसके बाद देखिए आबू पर्वत की प्रमुख चोटियाँ शेर, असलगढ़, ऋषिकेश और गुरुशिखर। तो राइट आंसर क्या रहेगा, 4, ए और सी। क्या है, ए और सी। बाकी समुद्र तल से कितना है, 930 मीटर है। कितना है, आबू पर्वत है जो समुद्र तल से करीबन 930 मीटर ऊंचा है, जो कि 1700 गलत है। आगे देखिए 78 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध दिशा का प्रक्षेप नहीं है। निम्नलिखित में से एक शुद्ध दिशा प्रक्षेप नहीं है। बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप, ध्रुवीय खंभीय समक्षेत्र प्रक्षेप, ध्रुवीय खंभीय समदूरस्थ प्रक्षेप या मर्केटर प्रक्षेप। तो कौन सा प्रक्षेप नहीं है, तो वो है बेलनाकार। बेलनाकार जो समक्षेत्र प्रक्षेप है वो उसका नहीं है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा देश शामल स्थानीय पवन से संबंधित है। शामल की स्थानीय पवन किस देश की है, ब्राज़ील की, इराक की है, न्यूजीलैंड की या मेक्सिको की। तो
इराक की पवन है कौन सी है? शामल। कौन सी है? शामल। और ईशानी पवन है, कौन सी पवन है ये? ईशानी पवन है। आगे देखिए 80 प्रश्न। सर्वप्रथम किसने ये समर्थन दिया कि इतिहास संस्कृति जीवन पद्धति तथा व्यवसाय जलवायु के द्वारा निर्धारित है? ये किसने कहा था? ये कि इतिहास संस्कृति जीवन पद्धति व्यवसाय और जलवायु के द्वारा निर्धारित है? ये किसने कहा था? रेडजेल ने, हबोल्ट ने, हल्टिगटर ने या सैंपल ने? तो हल्टिगटर ने ये कहा था। हल्टिगटर ने कहा कि जो इतिहास संस्कृति और जीवन पद्धति है वो व्यवसाय के साथ जलवायु के साथ में क्या निर्धारित है। आगे देखिए 81 प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी आयुड अवसादी चट्टान है? आयुड अवसादी चट्टान कौन सी है बतानी है वो? लॉयस, सेल, बालू का पत्थर या मोरेन? तो कौन सी है? लॉयस कैसी है? अवसादी। और अवसादी में कौन सी है? वायुड। कौन सी है? वायुड। उसके बाद देखिए संचार प्रक्रिया के दौरान में संदेश को एक प्रतीकात्मक रूप में परिवर्तित करना कहलाता है। संचार प्रक्रिया के दौरान में जो संदेश होता है उसको प्रतीकात्मक रूप से परिवर्तित करना कहलाता है। डिकोडिंग, एनकोडिंग, चैनल या प्रतिपुष्टि, तो उसको कहते हैं एनकोडिंग। क्या कहते हैं? एनकोडिंग कहलाता है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? काली सिंध नदी झालावाड़ में 12, ब्राह्मणी नदी टोक या भीलवाड़ा, मेज नदी भीलवाड़ा या बूंदी, कोटरानी नदी उदयपुर या भीलवाड़ा? जो कि ब्राह्मणी नदी है टोक भीलवाड़ा में नहीं है। उसका राइट आंसर क्या रहेगा? बी। आगे देखिए 84 प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा गलत युग्म है? अवलोकन अधिगम बांडुरा का, अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम सिद्धांत थॉर्नडाइक का, सक्रिय अनुबंध सिद्धांत स्किनर का या शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत पावलक का? तो कौन सा सिद्धांत नहीं है गलत है? थॉर्नडाइक का, जो कि अर्थपूर्ण शाब्दिक सिद्धांत थॉर्नडाइक का नहीं है। आगे देखिए 85 प्रश्न। समान निरूपक भिन्न पर निम्नलिखित में से किस मापनिक पर दूरी को अधिक बारीकी से दिखाया जा सकता है? कौन सी मापनी है जिस पर बारीकी से दिखाया जा सकता है? साधारण मापनी पर, समय मापनी पर, सक्र मापनी पर या विकर्ण मापनी पर? तो विकर्ण मापनी पर होता है, उसको दूरी को बारीकी से अधिक दिखाया जा सकता है। राइट आंसर 4 रहेगा। आगे देखिए 86 प्रश्न। निम्नलिखित युग्मों में से सही सुमेलित युग्म नहीं है। देखिए कौन सा नहीं है? एक साइड दिए गए भारतीय तटीय क्षेत्र, दूसरी पर जलवायु। मालाबार तट AMW, कोरोमंडल तट AS, कोकण तट BSSW और उत्कल तट AW। जो कि कोकण तट है वो उसका सुमेलित नहीं है। बाकी मालाबार तट की जो जलवायु है इसे AMW कहते हैं, कोरोमंडल तट की जलवायु को AS कहते हैं और उत्कल तट की जलवायु को कहते हैं AW कहते हैं। आगे देखिए टिस्को की स्थापना किस वर्ष की गई? टिस्को 1907 में। कब की गई थी? 1907 में। उसके बाद देखिए 88 प्रश्न। एक साइड दार्शनिक दिए, एक जगह दार्शनिक उपागम दिए और दूसरी तरफ विद्वानों के नाम आपको बताना है। पहला देखिए व्यवहारवाद किसने दिया था? तो वो दिया था, किसने दिया था? विलियम किर्क ने। व्यवहारवाद के कौन है? विलियम किर्क। मात्रात्मक क्रांति के कौन है? तो मात्रात्मक क्रांति के कौन है? वो है बटन। कौन से है? बटन। उसके बाद में अतिवाद के कौन है? पिट। और प्रसंभववाद के कौन है? स्पेट। तो राइट आंसर क्या रहेगा उसका? बी। कौन सा रहेगा? बी। आगे देखिए 89 प्रश्न। प्रत्यास्थ प्रतिक्षेप सिद्धांत के अनुसार विवर्तनिक भूकंपों का निम्नलिखित में से किस गतिविधियों के निकटवर्ती संबंध है? वर्षण, वलन या ज्वालामुखी? निषेधीय कूट को सही उपयोग कर सही करना है। तो कौन सा रहेगा? केवल वर्षण। कौन सा रहेगा? वर्षण के द्वारा भूकंप से क्या होता है? वर्षण हो सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रत्यास्थ प्रतिक्षेप सिद्धांत के अनुसार विवर्तनिक भूकंपों का गतिविधि के निकट संबंध होता है वर्षण के। किससे होता है? वर्षण से। आगे देखिए 90 प्रश्न। प्रकृति की खोने की मेज सीमित आदमियों के लिए है। प्रकृति की खाने की मेज सीमित आदमियों के लिए बिना आमंत्रित निमंत्रण के आने वाले को अवश्य भूखा मरना पड़ेगा। यह कथन किसने दिया था? ये जनसंख्या भूगोल से संबंधित टॉपिक है।
इसने कहा है कि प्रकृति की खाने की मेज असीमित है, आदमियों के लिए। बिना निमंत्रण से पृथ्वी पर आएगा, अगर बिना निमंत्रण से जो पृथ्वी पर आएगा वो क्या करेगा, उसे भूखा मरना पड़ेगा। ये कथन किसने दिया था? जॉन लॉक ने दिया, जेम्स स्ट्यूअर्ट ने दिया, ऑल्टस ने दिया, माल्थस ने दिया, या थॉमस मून ने दिया? तो माल्थस ने दिया। किसने किया? रॉबर्ट माल्थस ने। रॉबर्ट माल्थस ने ये कहा था कि बिना निमंत्रण से आप पृथ्वी पर आएंगे तो आपको भूखा मरना पड़ सकता है। आगे देखिए 91, एक जगह प्राकृतिक आपदा है और दूसरी तरफ क्षेत्र है। कौन से क्षेत्र में कौन सी प्राकृतिक आपदा है? तो देखिए बाढ़। बाढ़ कहाँ पर है? तो बाढ़ है ये झारखंड और बाढ़ कहाँ पर है? तो बाढ़ है उत्तर प्रदेश और बिहार। उत्तर प्रदेश और बिहार में क्या आती है? बाढ़। सूखा कहाँ पड़ता है? तो सूखा पड़ता है झारखंड और उत्तरी उड़ीसा में। चक्रवात कहाँ आते हैं? तो चक्रवात आते हैं पूर्वी मध्य भारत में। और भूकंप कहाँ आते हैं? हिमालय गिरिपात क्षेत्र में। तो राइट आंसर क्या रहेगा? ए। आगे देखिए 92, प्रबल विद्युत के संबंध में हिमदत्त नियंत्रण सिद्धांत किसने दिया था? हिमदत्त नियंत्रण सिद्धांत है किसने दिया है प्रबल विद्युत के संबंध में? डेली ने, मूर ने, गार्डनर ने और अगाजिस ने। तो डेली ने दिया। किसने दिया? डेली मोदी ने। डेली मोदी ने हिमदत्त नियंत्रण सिद्धांत दिया था जो कि प्रबल विद्युत के संबंध में। आगे देखिए 93 में प्रादेशिक समूह दिए और सदस्य राष्ट्र दिए। तो देखिए CIS, उसको मिलान करना है। CIS क्या है? तो ये अजरबैजान में। कहाँ पर है? अजरबैजान। ओपेक कहाँ पर है? तो ओपेक कहाँ है? नाइजीरिया में। उसके बाद साप्टा कहाँ पर है? तो साप्टा है श्रीलंका में। और आसियान कहाँ पर है? मलेशिया में। तो राइट आंसर क्या रहेगा उसका? बी। कौन सा रहेगा? बी। आगे देखिए 94, भारत में कृषि वानिकी के लिए शीर्ष निकाय है। कौन सा निकाय? कृषि वानिकी के लिए। तो कौन सा निकाय है? देखिए ग्रामीण विकास मंत्रालय, पर्यावरण वन मंत्रालय, कृषि मंत्रालय या नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय। तो कौन सा है? कृषि मंत्रालय। आगे देखिए 95, हैंडली कोशिका का निर्माण किन दो वायुदाब की पेटियों के मध्य होता है? जो हैंडली कोशिका है, उस हैंडली कोशिका का दो वायुदाब पेटियाँ होती है, किन के मध्य है? तो विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी या उपोष्ण उच्च दाब पेटी? उपोष्ण उच्च दाब पेटी या उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी? उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी या उच्च ध्रुवीय वायुदाब पेटी? उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी या ध्रुवीय उच्च दाब पेटी? तो कौन सी पेटी के मध्य है? तो हैंडली जो कोशिका है ये विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी और उपोष्ण उच्च दाब पेटी, मतलब निम्न दाब से उच्च दाब। कहाँ से है? निम्न दाब से उच्च दाब। क्या है? उच्च दाब। विषुवत रेखीय निम्न दाब पेटी से उपोष्ण उच्च दाब पेटी के मध्य हैंडली कोशिका का निर्माण होता है। आगे देखिए 96, निम्नलिखित में से द अननेस्टेबल अर्थ पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? तो स्टीएस है, जॉर्ज एरी है, एम डेविस है या वेगनर है? तो कौन सा है? स्टीएस। कौन सा है? जे स्टीएस। ये कौन से है? द अननेस्टेबल अर्थ पुस्तक के लेखक है। आगे देखिए 97, ऊंचा स्तंभ कम घनत्व, नीचा स्तंभ अधिक घनत्व। ऊंचा स्तंभ कम घनत्व, नीचा स्तंभ अधिक घनत्व। ये संकल्पना किसने दी थी? ये प्राट ने दी। किसने दी? प्राट ने। किसने दी? प्राट ने। आगे देखिए 98, वर्ष 2011 में राजस्थान में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या बताइए। वर्ष 2011 में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की जनसंख्या, 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या बतानी है। कौन से कितने नगर है? तो है 30। कितने हैं? 30 ऐसे नगर हैं राजस्थान में, जिले ऐसे हैं जिसकी जनसंख्या 1 लाख से क्या है? अधिक है। आगे देखिए 99 में निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन शहर मेसोपोटामिया की राजधानी थी जहाँ हैंगिंग गार्डन भी है? कौन सा है? तो है बेबीलोनी। कौन सा है? बेबीलोन में कहाँ है? हैंगिंग गार्डन भी है। आगे देखिए 100 प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा CSI का एक लक्षण है? CSI का एक लक्षण है। तो पहला देखिए अधिगमकर्ता नियंत्रित अनुदेशन, विलंबित प्रतिपुष्टि, अनुदेशन के तरीकों का एक रूपता या शिक्षण पदाधिनियम। तो वो रहेगा अधिगमकर्ता अनियंत्रित अनुदेशन, जो किसका है? CAI का। क्या है? CAI का लक्षण है। आगे देखिए 101,
सम्मित एवं असम्मित के प्रकार है। किसके प्रकार ये वलंग के प्रकार है। किसके प्रकार है? वलंग के। आगे देखिए 102 में, निम्नलिखित में से किस प्रकार के उद्योगों में कुल कर्मचारियों के सफेद कॉलर कर्मचारियों का हिस्सा सर्वाधिक है? सफेद किस उद्योग में कुल कर्मचारियों में से सफेद कॉलर कर्मचारियों का हिस्सा सर्वाधिक है? कौन सा है? फार्मास्यूटिकल उद्योग में, खाद्य प्रसंस्करण में, लोहा इस्पात में या सूती वस्त्र में? तो कौन सा है? फार्मास्यूटिकल में। कौन सा है? फार्मास्यूटिकल उद्योग में। आगे देखिए जिसमें सफेद कर्मचारियों का हिस्सा अधिक होता है उसको देखिए 103 में। 103 में क्या किया है? निरूपक माप भिन्न दिया गया है और एक ही जगह कथन मापनी दी गई है, उसमें आपको मिलाना है। जिसमें दिया है उसका राइट आंसर क्या रहेगा? 2। 1 फर्लांग, 1 मील, 6 फर्लांग और 50 गज। इस प्रकार से आपको निकलना है। ये कौन सी प्रणाली है? ये ब्रिटिश प्रणाली। कौन सी प्रणाली है? ब्रिटिश प्रणाली। 2 प्रणाली होती है, एक होती है मैट्रिक प्रणाली और एक होती है ब्रिटिश प्रणाली। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जैसे 3 गज फर्लांग वगैरह है, मील है, ये सारा आपको पूछा जा सकता है। आगे देखिए 104, संवेगात्मक बुद्धिमत्ता के महत्व के संबंध में निम्नलिखित कथन दिए गए, सही कथन कौन सा है? चयन कीजिए। संवेगात्मक बुद्धिमत्ता IQ से अधिक शक्तिशाली नहीं है। संवेगात्मक बुद्धिमत्ता IQ से अधिक शक्तिशाली नहीं है। उच्च संवेगात्मक बुद्धिमत्ता वाला व्यक्ति अपने जीवन में कुछ भी कर सकता है, जो उसमें सफल होने की संभावना होती है। आगे देखिए हम अपनी संवेगात्मक बुद्धि को रोक जानने के लिए उत्पाद और खुश नहीं हो सकते। संवेगात्मक बुद्धि मापन में शिक्षाविदों की सफलता की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। तो राइट आंसर क्या रहेगा उसमें? 2। क्या रहेगा? 2। मतलब उच्च संवेगात्मक बुद्धिमत्ता वाला व्यक्ति अपने जीवन स्थिति में कुछ भी कर सकता है और सफल होने के लिए वो संभावना भी होती है। आगे देखिए 105, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रक्रिया वर्ग का उदाहरण है? कौन सा है? तो उसका है संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान। आगे देखिए 106, संयुक्त विकास क्षेत्र की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? किसके द्वारा की थी? ये वाइगोत्स्की के द्वारा। कौन सी है? वाइगोत्स्की के द्वारा की दी गई थी। आगे देखिए 107 प्रश्न, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अंतिम आंकड़ों में से राजस्थान की साक्षरता से संबंधित तथ्यों का अध्ययन कीजिए और सही उकुट का उत्तर सुनिए। तो उसका राइट आंसर क्या रहेगा? देखिए ए। क्या रहेगा? ए और डी उसका राइट आंसर है। राज्य की साक्षरता कितनी है 10 वर्षों में? 5 पॉइंट वृद्धि हुई है, 5.76 वृद्धि हुई है। और राजस्थान की कुल साक्षरता कितनी है? 67.1। आगे देखिए 8वां प्रश्न, जल प्रदूषण निवारण अधिनियम कब लागू हुआ? तो कब हुआ? 1974 में। कब हुआ? 1974 में। आगे देखिए हैंडल ने अपनी पुस्तक में केसों का मुख्य आधार मानकर प्रजाति का वर्गीकरण किया है। कौन सी पुस्तक में किया है? तो पुस्तक है रेसेज ऑफ मैन। रेसेज ऑफ मैन किसकी पुस्तक है? हैंडल की। उसमें केसों का क्या है? वर्णन किया गया। उसको देखिए 110, कथन है इस क्षेत्र में 500 से लेकर 700 मिमी तक वर्षा होती है। उसके बाद देखिए मिट्टी चूना युक्त दोमट कचारी है। बाजरा, अरहर, ज्वार, गेहूँ और सरसों के लिए मुख्य फसल है। इस क्षेत्र में बीड़ भूमि पाई जाती है। उपरोक्त कथनी के आधार पर कृषि जलवायु प्रदेश को सम्मिलित किया गया समूह का चयन कीजिए। तो देखिए कौन सा है? कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है अलवर, भरतपुर, धौलपुर और सवाई माधोपुर। तो राइट आंसर उसका क्या रहेगा? बी। क्या रहेगा? बी। आगे देखिए नागपाड़ कहाँ स्थित है? तो नागपाड़ कहाँ है? अजमेर में। कहाँ है? अजमेर में। आगे देखिए 112, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम समुद्री जल में पाए जाने वाले लवणों के घटते क्रम को प्रतिशत को सही ढंग से दर्शाता है? मतलब समुद्री जल में पाए जाने वाले जो लवण होते हैं उसको घटते क्रम में प्रतिशत के रूप में क्या करता है? सही ढंग से दर्शाता है। इसमें देखिए सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट या मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट या मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। तो कौन सा रहेगा? सोडियम क्लोराइड रहेगा पहले, मैग्नीशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट। राइट आंसर ए रहेगा। आगे देखिए 113 प्रश्न, स्थलाकृति दी गई है और अवस्थित दी गई है। तो देखिए कौन सा है? टेलीग्राफी पठार, उत्तरी अटलांटिक महासागर। मतलब सही कौन सा है ये पता करना है। सही नहीं है तो टेलीग्राफी का पठार उत्तरी अटलांटिक महासागर में बिल्कुल सही है।
वाल्विस कटक जो कि दक्षिणी पूर्वी अटलांटिक महासागर में, डॉल्फिन उभार जो कि ये नहीं है, उसका राइट गलत आंसर है। उसके बाद वेवली थॉमस कटक उत्तरी पूर्वी अटलांटिक महासागर में, तो राइट आंसर क्या रहेगा उसका 3। आगे देखिए वायुमंडल में तापक्रम के रोदोष्म परिवर्तन का क्या कारण है। वायुमंडल में जो रोदोष्म परिवर्तन होता है उस परिवर्तन का कारण क्या है, तो देखिए सवन या विवन, श्रवण या गुप्त उष्मा, वायु का प्रसार या संपीड़न, वायु के द्वारा सौर विकिरण का आंशिक अवशोषण, तो क्या रहेगा वायु प्रसार और संपीड़न। आगे देखिए हृदय स्थल और रिबलैंड का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो ये स्थल और वायु शक्ति के बीच संघर्ष से संबंधित है। आगे देखिए आर्द्रता मापन की निम्नलिखित में से कौन सी विधि दबाव और तापमान के बदलाव को प्रभावित नहीं है, मतलब आर्द्रता मापन और निम्नलिखित कौन सी विधि दबाव व मापन के बदलाव को प्रभावित नहीं होती है, तो कौन सी विधि नहीं है, विशिष्ट आर्द्रता। कौन सी नहीं है, विशिष्ट आर्द्रता। देखिए 117 प्रश्न, जैसलमेर स्थित आकल्प काष्ठ जीवाश्मों की लगभग आयु कितनी है, तो वही 18 करोड़। कितनी है, 18 करोड़। आगे देखिए 18 प्रश्न, पर्वत शिखर दिए और जिला दिए गए, कहाँ पर कौन सा है, तो देखिए सुमेलित नहीं है, तो बिलाली जो पर्वत है अजमेर में बिल्कुल सही है। बरवाड़ा जो पर्वत है वो अजमेर में नहीं है। डोडा पर्वत है जालोर में, और नागपानी पर्वत है उदयपुर में, तो राइट आंसर क्या रहेगा बी। आगे देखिए मैग्रोवन मुख्य कब आ जाते हैं, कब आ जाते हैं, कृष्णा डेल्टा। कब आ जाते हैं, कृष्णा डेल्टा में। आगे देखिए निम्नलिखित 120 प्रश्न, 120 में देखिए गलत जोड़े, स्थानांतरित कृषि है और देश के नाम है। जूमिंग करती का भारत में बिल्कुल सही है। उसके बाद तेबराई जो कृषि वेनेजुला में गलत है। मिल्पा मैक्सिको में सही है और लेडांग इंडोनेशिया में, तो राइट आंसर क्या रहेगा उसका 120 का बी। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा खराब मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण है। खराब मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण क्या है, आशावादी, सामाजिक रूप से समायोज, सहनशीलता या आंशिकता, तो आंशिकता उसका क्या है लक्षण है। आगे देखिए 122 में अल्फ्रेड वेबर के अनुसार श्रम लागत सूचकांक का सूत्र क्या है। श्रम लागत का सूचकांक क्या है, श्रम लागत सूचकांक का सूत्र क्या है बताइए, तो उसका क्या है श्रम लागत सूचकांक, श्रम लागत उत्पादित और वस्तु का कुल भार, ये उसका सूत्र है। आगे देखिए 123 निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान मानव भूगोल के भूवादी विचारधारा से संबंधित है। हम्बोल्ट, रेल्जर, टीटर या सैंपल, कौन है, तो ये चारों ही विद्वान जो भूवादी विचारधारा से संबंधित है, चाहे हम्बोल्ट हो, रेल्जर हो, विटर हो, सैंपल हो। राइट आंसर क्या रहेगा 3। आगे देखिए 24वां एक आदर्श पहाड़ी ढाल पर ढाल के तत्वों का ऊपर से नीचे की ओर सही क्रम बताना है, तो क्या रहेगा राइट आंसर क्या रहेगा ए, उतलता, मुक्ता पृष्ठता, सरल, रेखात्मक और अवतलता, ये उसका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए 125 में अल्फ्रेड वेबर के अनुसार पदार्थ सूचकांक का सूत्र क्या है। जो पदार्थ सूचकांक है उसका सूत्र बताना है, तो पदार्थ सूचकांक उत्पादित माल के भार, कच्चे माल का भार, पदार्थ सूचकांक कच्चे माल का भार या उत्पादित माल का भार, पदार्थ सूचकांक कच्चे माल का भार या उत्पादित माल का इंटू गुणा 100, पदार्थ सूचकांक कच्चे माल का भार प्लस उत्पादित माल का भाग 100, तो राइट आंसर क्या रहेगा उसका बी, कच्चे माल का भार और उत्पादित माल का भार। आगे देखिए 126 में दुर्बलता मंडल पृथ्वी की किस आंतरिक परत में हिस्सा है, कौन सी है, तो ये मेंटल, कौन सी है मेंटल। 27 में देखिए मानचित्र प्रक्षेपण में से कौन सा भूमध्य रेखा के प्रदर्शन नहीं करता है, तो कौन सा है केंद्रक ध्रुवीय खंबी प्रक्षेप, वो प्रदर्शित नहीं करता है। आगे देखिए 128 में सन 2000 की जनगणना नीति के किस वर्ष में भारत की जनसंख्या स्थायित्व लाने का लक्ष्य रखा है, किस वर्ष स्थायित्व लाने का लक्ष्य रखा है, तो 2045 तक, 2045 तक। 130 में देखिए PS गुप्ता तथा C सदायुस्क ने 1968 में भारत के आर्थिक प्रादेशिक के अनुसार कश्मीर घाटी व हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी क्षेत्र किस भाग में, तो वो कौन से भाग में, उत्तर पश्चिमी वृत्त क्षेत्र में। आगे देखिए 130 में सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलान कीजिए और नीचे दी कोड का सही उत्तर क्या करना है। ज्वालामुखी दिए गए और उदाहरण दिए गए, देखियो सिल्डर जो कि माइजिको, मिश्र, माइना लोहा, सारी लावा, फ्यूजियामा, अम्ली वर्षा, स्ट्रोबोली, तो राइट आंसर क्या रहेगा उसका बी, क्या रहेगा बी, इसको मिलान करना है। आगे देखिए 133 में एनवायरमेंट रेस एंड माइग्रेशन
एनवायरमेंट रेस एंड माइग्रेशन पुस्तक किस लेखक कौन है? ग्रिफिथ टेलर। कौन है? ग्रिफिथ टेलर। आगे देखिए 132 में समय अवधि दी गई है और उपागम दिए गए, उसको क्या करना है? मिलान करना है, समय अवधि और उपागम। तो देखिए कौन सा उपागम किसमें? तो पहले उसका राइट आंसर क्या रहेगा? 3। क्या रहेगा उसका? 3। आप उसको मिला सकते हैं, उसका राइट आंसर 3 रहेगा, आप उसमें मिलाइए। आगे देखिए 133 में भारत में काली रेगुलर मृदा के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? जो काली मृदा होती है उसको रेगुलर मृदा भी कहते हैं, उसके संबंध में कथन कौन सा सही नहीं है? तो रेगुलर मृदा महाराष्ट्र और गुजरात में पाई जाती है। आगे देखिए काली मृदा उष्णकटिबंधीय सरनोजम के नाम से जानी जाती है। काली मृदा प्रौढ़ मृदा है या रेगुलर मृदा नमी धारण करने की क्षमता कम करती है। तो कि रेगुलर मृदा होती है काली मृदा, ये नमी धारण करने की क्षमता क्या करती है? कम होती है। तो उसका राइट आंसर क्या रहेगा? 4। आगे देखिए 34वां पार्टी डाल चक्र सिद्धांत किसके द्वारा दिया था? तो ये दिया गया था LC किंग के द्वारा। आगे देखिए 135 में P सेन गुप्ता और सदाशिव भारत को ए व्रत बी मध्यम आर्थिक देशों को विभाजित किया गया है। तो उसका राइट आंसर क्या रहेगा? 3। तो उसमें आएगा 7 और उसमें आएगा 142। मतलब सेन गुप्ता ने जी सदाशिव ने भारत को 7 व्रत में तथा 42 मध्यम आर्थिक प्रदेशों में क्या गया है? विभाजित किया गया है। आगे देखिए 137 में भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार केरल में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि कितनी दर्ज की गई है? तो 4.91। केरल में कितनी है? 4.91। 2011 की जनगणना के अनुसार वृद्धि की गई है। 137 में देखिए निम्नलिखित में से राजस्थान राज्य का कौन सा जिला फेल्सपार उत्पादन में अग्रणी है? 2022 की जुलाई 2022 के अनुसार कौन सा राजस्थान का जिला? तो अजमेर फेल्सपार में क्या है? अग्रणी है। कब है? 2022 के अनुसार। आगे देखिए 138 में दिनारिक प्रजाति किस संबंधित है? तो दिनारिक किसकी प्रजाति है? ये काकोसाइड की प्रजाति। किसकी है? काकेसाइड की प्रजाति है। किसकी है? काकेसाइड की प्रजाति है। आगे देखिए 139 में शिक्षा मनोविज्ञान की अनेक शाखाओं का एक में से एक है जो मुख्य रूप से संबंधित है। केवल शिक्षा की समस्या से है, केवल शिक्षा की प्रक्रिया से है, शिक्षा की समस्या प्रक्रिया के उत्पादन से है, या केवल आंकलन की संबंधित समस्या से है। तो ये किससे संबंधित है? ये केवल शिक्षा की समस्या प्रक्रिया और उत्पादन से संबंधित है। तो राइट आंसर क्या रहेगा उसका? 3। आगे देखिए 140 में ग्रेट बैरियर रीफ क्या है? कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है अपतटीय ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में। कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में ये प्रवाल भित्ति है। क्या है? प्रवाल भित्ति। करीबन 1600 के 20 किलोमीटर की लंबी प्रवाल भित्ति है। उसके बाद देखिए विश्व की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति है। आगे देखिए 141 में निम्नलिखित में से किस समूह में संभववाद की वकालत की है? कौन से समूह में संभववाद की वकालत की है? तो देखिए उसका राइट आंसर क्या रहेगा? लुसियन फेबरे, जिन्स बुश और शावर ने। उसका आंसर ए रहेगा। आगे देखिए 142 में गंगधार उच्च भूमि क्षेत्र राजस्थान के किस भौतिक क्षेत्र में स्थित है? तो कौन से में? दक्षिणी हाड़ौती क्षेत्र में। कौन से? दक्षिणी हाड़ौती क्षेत्र में। आगे देखिए राजस्थान के में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्रीय क्षेत्र है? तो कौन सा है वो? अधिगम प्रक्रिया। कौन सी है? अधिगम प्रक्रिया। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ खनिज दिए गए और दूसरी तरफ दिए गए दूसरी तरफ उसके क्षेत्र दिए गए। तो देखिए इसको मिलाना है, कौन सा सही नहीं है, मतलब युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसमें राइट आंसर क्या रहेगा? 4 लोहा और कोलियान मैदान। आगे देखिए 145 में निम्नलिखित में कौन सा मॉडल आमंड की या नगरीय प्रवाह क्षेत्र है? तो कैरी का गुरुत्व सिद्धांत, कन्वर्स का अलगाव बिंदु संकल्पना, रैली का फुटकर गुरुत्व सिद्धांत, कौन सा है? तो तीनों इसके सही है, तीनों उसके राइट आंसर है। तो देखिए कौन सा उसका सही है? तो तीनों उसका राइट है। आगे देखिए 146 में थॉर्नवेड के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार शुष्क वन क्षेत्र वर्षा से प्रभावित सूचकांक, राइट आंसर क्या रहेगा? 4। आगे देखिए पियाजे के अनुसार केवल गामक क्रियाओं के द्वारा अभिव्यक्त किस अवस्था की देखी जा सकती है? तो वो कहाँ है? इंद्रजनित गामक अवस्था, जीन पियाजे के अनुसार। आगे देखिए 148 निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र वाणिज्यिक
डेयरी कृषि के प्रमुख क्षेत्रों में सम्मिलित नहीं है, नहीं किया जा सकता। तो कौन सा है? इंडोनेशिया, मलेशिया। कौन सा है? इंडोनेशिया और मलेशिया। आगे देखिए 149, निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपदक अधिगम का कौन सिद्धांत है? कौन सा है? तो वह है पहला, बहुरूपी अनुक्रिया सिद्धांत। आगे देखिए 150 में, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष 0 से 6 वर्ष सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों का समुदाय है। तो कौन सा है? बांसवाड़ा और झुंझुनू। तो गाइस, आज की क्लास में अपन ने पूरे 150 प्रश्न जो भूगोल ज्योग्राफी संबंधित पेपर था 2022 का, उसको अपनी क्लास में बहुत ही शानदार ढंग से हमने समझा, बहुत ही सही तरह से इसका विश्लेषण किया। क्लास अच्छी लगे तो अधिक से अधिक अपने साथियों को जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।